22 अप्रैल को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना इमिग्रेशन प्लान जो है वो जारी कर दिया है। इस इमिग्रेशन प्लान के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो पीआर टाइट हो सकता है और ज़्यादा रिजेक्शन टेम्परेरी वीज़ा की, जिसमें स्टडी, वर्क और विजिटर आता है, देखने को मिल सकती हैं। जो रीन्यूल डाले जाते हैं, कोई भी वहाँ पे स्टडी वीज़ा का रीन्यूल डालता है, वर्क वीज़ा का, ओपन वर्क परमिट का, जहाँ क्लोज का, उनकी रिजेक्शन में ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो इतने पाथवे जहाँ प्रोग्राम पीआर के चलते हैं उन पे लिमिटेशन लग सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्लान उन्होंने दिया है उसमें से जो मेन पॉइंट निकल के आए हैं वो कह रहे हैं। तो इस वीडियो में जो उनका प्लान है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर 28 अप्रैल को वो जीतते हैं, उसके बाद कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट बनती है, तो ये प्लान हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस हो, लेकिन एज इट इज जो है वो लागू हो जाएगा। बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आने वाले टाइम में अगर कंजर्वेटिव आते हैं तो क्या चेंजेस हो सकती हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के नए इमिग्रेशन प्लान की। इन्होंने इस प्लान को, इस जो पिछले 10 साल या 9 साल इनके लिबरल के गुजर के गए हैं, उसको लॉस्ट लिबरल डिकेड का नाम दिया है। यानी कि इसमें लिबरल पार्टी ने इमिग्रेशन के मामले में जो भी कदम उठाए हैं, जो भी पॉलिसीज़ की हैं, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनको बिल्कुल उल्टाने वाली है। वो फिर से जो ट्रूडो से पहले कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी, वो सारी की सारी पॉलिसी जो है वो वापस लाने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है, मैं एंटी इमिग्रेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रो इमिग्रेशन भी नहीं है। तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल के आए हैं। सबसे पहले इसमें मोटा ये लगा के चलिए कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो जो पीआर का आंकड़ा है, जो इस टाइम पे 3,65,000, जहां उसके अराउंड वो कह रहे हैं कि 4 लाख हम 1 साल का देंगे, उससे भी कम होकर 2 से 2.5 लाख पे आ सकता है। क्योंकि पिछली जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट होके गई है उसमें पर ईयर जो है वो 2 लाख के अराउंड जो लोगों को पीआर किया जाता था, और इनके लीडर जो पहले ही कह चुके हैं कि हम उसी चीज पे वापस जाने वाले हैं। तो और भी ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, जिससे पीआर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और प्रोसेसिंग टाइम भी लॉन्ग हो सकता है। तो पीआर के मामले में कट भी लगेगा, चांसेस भी कम होंगे, और जो है टाइम पीरियड जो है वो भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला ये है। दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी वीज़ा वालों के लिए। तो टेम्परेरी वीज़ा वालों पे भी बहुत बड़ा कट लगने वाला है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इमिग्रेशन है वो होम्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पे होम्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, जॉब्स की कितनी अवेलेबिलिटी है, हेल्थ केयर की कितनी अवेलेबिलिटी है, उसी हिसाब से लोगों को हम वीज़ा देने वाले हैं। तो अगर ये चीज़ चलती है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट वीज़ा पे जितना कट लगा है, जितनी कैपिंग लगी है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, और भी कम जो है वो स्टूडेंट्स की गिनती दी जा सकती है। इसी तरीके से जो वर्कर है वो वीज़ा भी वहाँ पे कम किया जा सकता है। तो कैपिंग की पॉसिबिलिटी है, जितनी कैपिंग लिबरल्स ने कर रखी है उस कैपिंग से ज़्यादा कैपिंग, कम स्टूडेंट और कम वर्कर्स को जो है वो कनाडा में एंट्री दी जाएगी या वीज़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, अगर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, जो रूरल कम्युनिटीज़ में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा सीट्स या उनको ज़्यादा वीज़ा जो है अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए है। इसके बाद अगर हम रिफ्यूजीज़ की बात करें तो रिफ्यूजीज़ में इन्होंने कहा है, बिल्कुल कहा है, 2 चीज़ें स्ट्रिक्ट कही हैं। पहला, जो भी रिफ्यूजी जिसने लास्ट में डाला है हम उसको सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि रिफ्यूजी क्लेम जो है इसको हम फास्ट करेंगे। इनकी जो प्रोसेस चलता है इस टाइम पे, रिफ्यूजी क्लेम का प्रोसेस 2 साल या 3 साल तक भी चला जाता है, उसके बाद उसका आउटकम निकलता है। तब तक जो जिसने रिफ्यूजी क्लेम वहाँ पे डाला हुआ है वो वहाँ पे रह सकता है, इवन वर्क भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उसको फास्ट ट्रैक करेंगे, जल्दी से जल्दी डिसीजन देंगे, और जिसके खिलाफ डिसीजन जाएगा उसको डिपोर्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग है कि रिफ्यूजी क्लेम जो है वो जल्दी से जल्दी उनका निपटारा करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये रिफ्यूजीज वाला हो गया। इसके बाद
पीजीडब्ल्यू की बात करें अगर हम, स्टूडेंट जो उसके बाद वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कनाडा में स्टूडेंट इसीलिए अप्लाई करते हैं कि 2 साल की स्टडी के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि पीजीडब्ल्यूपी के बाद जो कहते रहते हैं कि स्टूडेंट के हमें पीआर लेना है, जहां हम पीआर किस तरीके से करें, तो उसमें पीआर की पॉसिबिलिटीज़ कम हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि जो भी वहाँ पे इन डिमांड वहाँ के बिजनेस या कम्युनिटी को जिन वर्कर्स की ज़रूरत होगी, हम उन्हीं को आगे पीआर के मौके देंगे। पीजीडब्ल्यूपी भी उनको दिया जाएगा जिनकी आगे ज़रूरत होगी, यानी कि जो भी ऑक्यूपेशन वहाँ पे इन डिमांड है, उसके अलावा दूसरे जो ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए वहाँ पे स्टेम डिमांड में है, मान लीजिए वहाँ पे ट्रेड डिमांड में है, हेल्थ डिमांड में है, तो इनके अलावा जो दूसरे ऑक्यूपेशन से आते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं स्टूडेंट वहाँ पे, उनके पीआर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। तो ये अपने आप में, हालांकि लिबरल्स ने ऑलरेडी ये पॉलिसी शुरू कर दी है, लेकिन कंजर्वेटिव्स जो हैं, जो शुरू से इस चीज़ को पुश करते आए हैं, वो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे एक बात और निकल के आई है कि जो फैमिली क्लास है उसको प्रेफर किया जा सकता है एज कंपेयर टू जो आपका जो फॉरेन वर्कर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम चलता है, जहाँ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास चलता है, जिसमें स्किल वालों को प्रेफर किया जाता है। अगर हम इस टाइम पे देखें तो कनाडा के पीआर में जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है पीआर में, उतनी किसी भी अदर कैटेगरी चाहे वो फैमिली भी है उसको नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे फैमिली जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है और जो स्किल्ड है उसको कम प्रायोरिटी मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी स्किल के माध्यम से जहाँ उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आप वहाँ पे पीआर हो सकें, जहाँ आप जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। तो ये मोटे मोटे, हालांकि इसके अलावा भी बहुत लंबा चौड़ा है ये जो इन्होंने बताया है, लेकिन मुझे ये लगा कि चाहे परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर, चाहे टेम्परेरी को लेकर, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डरावने भी हैं। तो होप्सो के 28 को देखते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनती है। अगर कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट बनती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, विद लॉजिक बता चुका हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप भी जाके उनकी पॉलिसीज चेक कर सकते हैं, उन पॉलिसीज़ के आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में इमिग्रेशन कैसा होने वाला है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 28 के बाद अगर कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट में आते हैं तो क्या होने वाला है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।